भी अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर बात करे। की वजह से ना बांग्लादेश आज हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके। पूरा उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उससे आज़ाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी है बेसिकली। मुझे ये बताएं, चाइना क्यों नहीं हमें जॉब प्रोवाइड कर देता? क्या मतलब हमारे यहाँ पे आके एक गरीब कंट्री में, एक वो कंट्री जो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो, लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, खबरें आती हैं, वहां पे आके चाइनीज अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। हमें वहां पे जो कहते हैं कि जो सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वहां पे हमें क्यों नहीं जॉब्स दे देते? आप यहाँ पे जो जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ पे जी पढ़ने गए ना चाइना, उनसे उनको वर्क अलाउ नहीं करते वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ, वीजा पे, स्टडी वीजा पे आपको वर्क अलाउ नहीं करते चाइनीज, और वो वहाँ पे आके काम। मसला पता क्या है? अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि एक इस्लामी ममालिक ही हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है। हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है। हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयाँ खत्म नहीं करवा सकते। पाकिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय, हमारे इश्यूज डिस्कस करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करे, हमें जाके वहाँ पे किसी भी जगह पे जो उनसे हमारे बारे में बात ना करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम इखलाकी तौर पे तो वैसे ही बहुत सी कौमियों से पीछे रह चुके हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में किसी भी आदमी का पूछना चाहें तो हम पूछते हैं जी हमसायों के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं। ये चीज़ कि हमसायों से अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो तब भी वो मुआशरे में अच्छा इंसान कहलाया जाता है। अब अगर हम मुल्की सतह पे बात कर लें तो देख रहे हैं इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामलात खराब है, हमने बनाया हुआ वो भी नहीं तो अदरवाइज अफगानिस्तान के रिलेशन तो बेहतर है। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है, हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है। ऐसे ही है। तो अफगानी सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहाँ पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल। हमें यहाँ देखना चाहिए कि हमारी आवाम पे क्या गुजर रही है। हमें इन लोगों के फायदे के लिए सोचना चाहिए, हमारी तरजीह अपनी आवाम होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा मुल्क। अगर हम यहाँ पे हमारे लोग हमसे खुश हैं तो देन ही हम किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छी बात है। आपने बोला कि अपने किसी भी इंसान को देखना हो तो देखना चाहिए उसके हमसाये के साथ, नेबर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। आपने बात की इंडिया की अजली दुश्मन है, वो आपने किस कंसेप्ट के साथ बोला? अजली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो एक कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे अजली दुश्मन वाली बनी हुई है। लेकिन अगर हम आवाम का फ़ायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज अब आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदीया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं जो असली दुश्मन थे। तुर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी, दुबई अपने पैसे अलग रखेगा, देन हमारी आवाम तक वो चीज पहुंचेगी। अगर वही चीज डायरेक्ट आए तो क्या फायदा? तो उसका फायदा यही होगा कि आवाम को फायदा होगा। आवाम को फायदा होगा तो दुबई या यूएई जाती है, वहाँ क्यों जाती है? क्या मुसलमान होके वापस आती है? तो पेट्रोल जाए या कोई गंदम जाए या कोई भी व्हाटएवर मेडिसिन की ज्यादा ये तो हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं ना, उनसे पूछना चाहिए कि ये वहाँ पे जाके हमारे पास आ रही है तो हमें इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हमको अपनी पॉलिसियाँ बदलनी चाहिए। जब हमारी तरजीह, जब हमारी प्रायोरिटी होगी अवाम, तो देन ही कुछ पॉलिसी बन सकती है, अदरवाइज मेरा ख्याल में। आपने बोला जब हमारी प्रायोरिटीज होगी अवाम, लेकिन ये भी हमें मेंशन करना चाहिए कौन सी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, अफगानिस्तान की अवाम, क्योंकि हम वही बात है ना, वो कहते हैं कि भाई आप हमारे इशूज जाके डिस्कस करते हो कि वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, या बर्मा में क्या हो गया, फलस्तीन में क्या हो गया। आप अपने पाकिस्तान में तो देखो क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे दूं कि हमें लास्ट ईयर हमें ना गंदम की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। हमने रशिया से गंदम मंगवाई। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, ऐसे ही है। यहाँ पे किसान को हम क्या दे रहे हैं, हमारे पास इंडस्ट्री तो है नहीं। अगर हमने इस मुल्क को ठीक सिमत पे लाना है तो हमें एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी होगी। अभी जो लास्ट हमने रशिया से इम्पोर्ट करवाई है, उसमें से एक न्यूज़ में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि 30,000 टन उसमें से गायब हो चुकी है।
क्या आते आते गायब होगी कि यहाँ आके गायब हुई? हमें तो ये खबर मिली कि कराची पे आके यहाँ से गायब हो गई, समंदर तो नहीं खा गया, यहाँ पे हमारे हुक्मरान खा गया ना, सबसे बड़ा मसला ये है। तो ये मेरे ख्याल में ना, अगर इस मुल्क को सही सिमत में लाना है, ठीक है, अपनी आवाम का सोचना चाहिए, दूसरे ममालिक की जंग उनके पास ही रहने दें। बिल्कुल, हमें जब तक हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा, हम किसी दूसरे का क्या फायदा कर सकते हैं? हम अपने पास्ट से, अपने माजी से क्यों नहीं सीख लेते? हमारे से पास्ट में गलतियां हुई, अमेरिका का साथ दिया अफगान जंग में, उसके अलावा जो सा ड्रोन के लिए अड्डे दिए, तो फिर भी आज हमें समझ क्यों नहीं आ रही इस चीज़ की? हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है, लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना, तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने का। पूरी दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो, हमने इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी है ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयाँ खत्म नहीं करवा सकते, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। अभी जो पार्टी का मसला बना हुआ है, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब मुल्कों के मसाइल क्या हल करवा सकते हैं? दो कंट्रीज, वो भी सऊदीया, ईरान या अगर तुर्की की बात करें, हम उनके रिलेशन नो डाउट अच्छे करवाने चाहिए, लेकिन बात यह है कि हम उनसे ही अपना अपना पैसे लेने जाते हैं, अपना फंड लेने जाते हैं, डोनेशन लेने जाते हैं, और उन्हीं के हम रिलेशन, क्या वो हमारे ऑर्डर मानेंगे? कि हमें खुद को अपने इस जगह पे स्टैंड नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई बात माने भी? देखें, हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज, हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि ये बुनियादी वजह क्या है, हमारी पॉलिसियाँ हैं। अभी इंडिया की अगर आपने बात किया, उसके साथ तो शायद हमने एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं, बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, रशिया के 6 टुकड़े हुए, बिल्कुल। फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही, कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनकी जी नफरत है, उनके दिल में गुस्सा है कि उनकी। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई है जी। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है, और जी बांग्लादेश या जी इस तरह भाई अपने उनके साथ किया क्या है, अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या है? ठीक है, चीन हमारा हमसाया है। मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। जबरदस्त, ये बड़ा इंटरनेशनल डायलॉग है कि भाई रिलेशंस नहीं होते, बल्कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, मफादात होते हैं। यही बात है, चीन को हम अपना दोस्त समझते हैं। मुझे ये बताएं, अब ये सी पैक या जितने भी चीन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितने प्रोजेक्ट हैं, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने रोजगार दिया है? सब चीन से आए हैं। ऐसे ही है, और अभी यहाँ पे रोजगार की इतनी किल्लत है कि यहाँ से लोग बाहर जाते मार रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं। आपने शायद खबर सुनी हो। मैं बेसिकली फ्रॉम लिया से हूँ। अच्छा, लिया में वहाँ पे हमारे एक ना चाइना ने प्लांट लगाया हुआ है सोलर सिस्टम का, बहुत बड़ा। अच्छा, कोई एक जिला लिया का बाशिंदा उसमें उन्होंने रोजगार पे नहीं रखा हुआ। मुझे ये बता दें हमें क्या फायदा मिल रहा है? यानी चाइनीज आगे यहाँ पे जॉब भी कह सकते हैं ना, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट लेके रहे हैं, वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ से बाहर के कंट्रीज में जाने के चक्करों में जाने दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे चाइनीज अपना ये एम्बेसीज में जरा ये अपना सर्वे करें। ठीक है, 27 मुल्क हैं यूरोप के। ठीक है, किसी एक में आपको 3 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मुझे बताइए। यहाँ के सारा पढ़ा लिखा तबका बाहर जाने की अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। 3 महीने के बाद यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, बड़ा देखें इनसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। ये वो लोग हैं जो वाकई रियलिटी जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ हौ नो रखते हैं। मुझे ये बताएं, चाइना क्यों नहीं हमें जॉब प्रोवाइड कर देता? क्या मतलब हमारे यहाँ पे आके एक गरीब कंट्री में, एक वो कंट्री जो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो, लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, खबरें आती हैं, वहाँ पे आके चाइनीज अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। हमें वहाँ पे जो कहते हैं कि जो सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वहाँ पे हमें क्यों नहीं जॉब्स दे देते? आप यहाँ पे जो जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ पे जी पढ़ने गए ना चाइना, उनसे उनको वर्क अलाउ नहीं करते वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ, वीजा पे, स्टडी वीजा पे आपको वर्क अलाउ नहीं करते चाइनीज, और वो वहाँ पे आके काम। मसला पता क्या है? तरजीहात का फर्क है। उनकी तरजीह है अपनी आवाम, हमारी तरजीह है जेब भरना। ठीक हो गया, कोई हमें खैरात, कोई हमें इमदाद दे दे, सबसे बड़ा मसला सिर्फ आज अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू बात करें एज कम्पेयर टू डॉलर, और पाकिस्तानी करेंसी की एज कम्पेयर टू डॉलर, क्या आपको आइडिया? भाई इथोपिया कर लें, अफगानिस्तान को छोड़ दें। अच्छा, इथोपिया का 6 रुपए, सॉरी आपके 6 रुपए, इथोपिया का 1 रुपया।
इथोपिया को कोई नाम ही ना, बड़ा हम किसी को जुगत लगाते हैं ना, हम यहाँ पे बड़े जुगतबाज कौम है हम लोग, जुगत लगाते हैं ना, तू इथोपिया तो आया। या फिर वो हम ये भी कभी कहते थे कि ये तो 2 टके का नहीं है, यानी बांग्लादेश की बात करते थे, आज वो 2 टका कहाँ चला कहाँ गया? पे है? अब यही तो मसला है ना, हमारी पॉलिसीज, ठीक है, हमारे हुक्मरान, बीच बीच कुछ आवाम का भी बिल्कुल रोल है। हुक्मरान हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो मेरे में से, इनमें से, हम इस सोसाइटी में से ही आगे जाते हैं। जैसी आवाम होगी वैसे ही शायद मैं आपको एक बात बताऊं, हसन निसाब साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई इस मुल्क में ईमानदार वो है जिसको मौका नहीं मिला। ठीक है, जिस बंदे को जितना मौका मिला है ना, जितना मुआ उन्हें उन्हें चक पाया है। ठीक है, जिसको मौका मिला उसने बेईमानी की है। मुझे अगर 5,000 का मौका मिला है, मैंने 5,000 की करप्शन किया है। किसी को 5 अरब की मिली है तो 5 अरब किसने करप्शन किया है? हम अपने पाकिस्तान से, आप अपने ये फ्लैग भी यहाँ पे शर्ट पे लगाया हुआ है, मैंने भी अपने पाकिस्तान की अक्सर शर्ट पहनता हूँ, फ्लैग लगाया होता है। क्या हम प्यार नहीं करते अपने? क्यों नहीं करते इस मुल्क से? फिर क्यों बेईमानी करते हैं? इंडिया की बार बार एग्जाम्पल तो दे देते हैं, वो आप उन्हें देखें वो कैसे अपने कंट्री के लिए कितनी एफर्ट करते हैं, यूनिटी दिखाते हैं। हमारे यहाँ यूनिटी क्यों? जब घर का बड़ा चोरी करता है ना, तो छोटे भी चोरी करते हैं। ठीक है, एक छोटा भाई बड़े भाई को देख के आदाब सीखता है। हमारे हुक्मरान वो चोरियां करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे क्यों जलील हो रहे हैं जी? ऐसे ही है। जब बड़ा भाई जिस रोल पे, आपका वाला जिस बिजनेस पे जा रहा है ना, जिस काम पे जा रहा है, छोटे उसी को देख के करते हैं। लीडर जो कुछ करेगा पब्लिक भी वही करेगी। एक लास्ट में आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आपसे बात, मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने बात की है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, इवन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, क्या वजह है कि वो अपनी डोमेन में आ चुके हैं, उनकी पॉलिसीज विजन क्लियर हो चुके हैं? हम 75 साल से आज तक विजन। बेसिकली सबसे पहले बात यह है कि वो उनके लीडर अपनी कौम के साथ सिंसेयर है। हमारे लीडर ही हमारी कौम के साथ सिंसेयर है। मेरे लिए, आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे? ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक ही हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, अच्छा कश्मीर की बात करते हैं हम जी, वहाँ जुल्म ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान के जो इस टाइम कंडीशन है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी दिन कश्मीरी भी उठ के ये कह दें, या इवन कहते नजर आते हैं, क्या क्या कहते हैं वो? कश्मीरी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। वो एक कल परसों मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक लड़के का वो इंटरव्यू ले रहा था, एक गोरा, उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उससे आजाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी है। बेसिकली उसने अपनी आइडेंटिटी शो किया कि हम लोग कश्मीरी हैं। ठीक है, ये सोच बनी है, अगर साथ थोड़ा सा आ जाए, अगर ये सोच बनी है, ये इंटरव्यू मैंने नहीं वैसे देखा, जाके देखूंगा, अगर ये सोच कश्मीरियों की बनी है, आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में ये अभी लंदन में बैठ के अगर कश्मीरी ने ये बात किया, कल को यहाँ पे भी ये बात करेंगे? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की कि आप जहाँ पे यूरोप के 27 मुल्क हैं उनमें से ना ट्राई करें, आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलती है भाई, आपके अपने पाकिस्तानी कश्मीर तो छोड़ दें, पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, पहले अपने पाकिस्तानियों को देख लो। वो इस मुल्क से निकलना चाहते हैं, कश्मीर तो बहुत बात की बात है। यानी कश्मीर इस टाइम हमारे साथ नहीं, वो देखो अपनी, क्या हमारी आवाम हमारे हुक्मरानों से खुश है? कश्मीर तो देखें, खुश होना ना खुश होना लहदा मैटर होता है। हम जज्बाती कौम है, जज्बाती नारों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हकीकत पे जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे ये देखें हम कश्मीर या बांग्लादेश या बाकी ममालिक छोड़ दें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपनी आवाम हमारा क्या सोच रही है, क्या उनको जो हुक्मरान पसंद है, क्या उनको इनकी पॉलिसी पसंद है, क्या वो इस मुल्क में रहना चाहते हैं? ठीक है, नहीं तो ये चेंज कैसे आएगा? देखें, मैं डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, बातें अथेंटिक करते हैं, लेकिन हल क्यों नहीं हो रहा, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? मेरी और आपकी और इनकी सोच आगे लीडर्स तक क्यों नहीं पहुँच रही, इंटरनेशनल लेवल तक क्यों नहीं पहुँच रही? बेसिकली तो ये है कि हमारी लीडरों के दिल में चोर है। अच्छा। वो अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहते। ठीक है। अभी देख लें लास्ट 1 ईयर से ना कोई पीटीआई है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे नून लीग है, किसी ने अवाम का सोचा नहीं, अपनी एक कुर्सी के पीछे घूम रहे हैं 1 साल से। किसी ने भी पाकिस्तानी अवाम का सोचा है, उल्टा पाकिस्तानी अवाम को वो गुमराह किया उन्होंने 9 मई वाला वाक़या। मैं आपको कहता हूँ, मुझे ये बता दें 2 साल में कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कोई हमने डील की हो, बड़ी डील की हो? ये रशिया से ऑयल आया, वो भी खबर आई कि भाई कोई डिस्काउंट नहीं है। मेरे में ख्याल में तो कोई डील नहीं की। मैं तो 2-3 साल से जब भी देख रहा हूँ उन्होंने भी की मांगी आई है। ठीक है, नेशनल लेवल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने देखा हो, कोई हम डैम ने हमने जो सा उसकी स्टार्टिंग? ये तो उल्टा प्रोजेक्ट रुके हैं अभी, इस टेन्योर में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं भाई पॉजिटिव खबर चलाया करो, भाई आप अच्छाई बयान किया करो पाकिस्तान की, लेकिन मुझे पता तो चले क्या पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बेहतर हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, फिर हम अच्छी खबर चलाएं।
अभी ये तकरीबन ना 4-5 महीने से ना पंजाब और केपी में आपके गवर्नमेंट है ही नहीं, निगरान सेटअप चल रहा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे खड़ी है? ऐसे ही है, पॉलिटिशियन आपका तो वैसे ही टूट चुका है। आपकी जो बजट नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपकी कल परसों आ जाएगी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ना बजट आ गया जी पंजाब का। तो मुझे ये बताएं, पॉलिसी मेकर कहाँ पे है? पॉलिसी बनाने वाले दिमाग है, हमारे दिमाग बहुत छोटे हैं। जो लीडर हैं जिनको हम कंपेरिजन करते हैं ना एक दूसरे के साथ, वो बहुत ऊपर हैं, हम लोग बहुत इखलाकी तौर पे भी, पॉलिसी के लिहाज से भी, मुल्क के लिहाज से भी हम बेसिकली भीख मांगने वाली कौम है। और ये हमें ये बात बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ, जाहिर बात है, अगर ये खुद भी पाकिस्तानी है, अगर ये बात कर रहा है हम भीख मांगने वाली कौम है, इसका ये मतलब नहीं फखर से कह रहा है, इसका ये मतलब नहीं पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहा है। मतलब ये है कि अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है। हम आगे आना चाहते हैं, लेकिन हमें सोची समझी साजिश के तहत दबा दिया गया है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि ये सोची समझी साजिश है। पहले हमें ये कहते हैं अमेरिका ने किया, इंडिया ने किया। देखो, अपनी नाकामी का जिम्मा जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे, हम जब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे ना, अमेरिका ने इस तरह कर दिया, अफगानिस्तान ने इस तरह कर दिया, रशिया ने इस तरह कर दिया, नहीं भाई, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। जब तक हम अपनी गलती को खुद तस्लीम नहीं करेंगे, हम खुद ट्रैक पे आने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों का मलबा किसी दूसरे पे डालते रहेंगे। अब ये गवर्नमेंट्स में देख लें भाई, इमरान खान ने इस तरह कर दिया 3 साल, इमरान खान आता है वो कहते हैं नवाज शरीफ ने 3 साल इस तरह कर दिया, पीपल पार्टी आते हो पिछले नहीं भाई, आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं हम लोग। तो जब तक इस गेम से हम नहीं निकलेंगे, हम ट्रैक पे नहीं आ सकते। अच्छा, लास्ट में सवाल ये था, रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं हम अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, खास तौर पे अगर अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, उनके साथ हम कैसे रिलेशन, ट्रेड हो सकती है? इंडिया से हम सब्जियां ले सकते हैं, अफगानिस्तान से कोयला ले सकते हैं, ईरान से हम गैस ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये हमारी जो बुनियादी मसाइल बने हुए हैं ना, हम पाकिस्तान को, इन ममालिक को एतमाद में लेकर इनको समझाना चाहिए, इनको बिठाना चाहिए कि भाई हमारा आपके जो नेगेटिव ख्यालात हैं हमारे बारे में, या जो हमारे वो हम क्लियर करेंगे। जो आप जिस पॉलिसी से आपको इतराज़ है उसको हम कोशिश करेंगे ठीक करने की। फैटफ वाला अच्छा हो गया, ग्रेड लिस्ट हम निकल आए। इस तरह के जिन लोगों के जो शुबहात हैं उनको क्लियर करना चाहिए, उनके साथ बैठना, बजाय जंगी रास्ता इख्तियार करने के बजाय किसी 4 जंगे कर ली, कोई फायदा? ये तो नुकसान किसका हुआ है? मुल्क का नुकसान हुआ है, आवाम का नुकसान हुआ है। हमें अपनी पॉलिसी इस तरह बनानी पड़ेगी कि बाहर का इन्वेस्टर, बाहर के ममालिक हम पे एतमाद करें, देन ही सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, एडवोकेट जुनैद अस्कर। एडवोकेट, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते। माजी में अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें, अफ़गान वार का हिस्सा बने, अमेरिका को अड्डे दिए ड्रोन के लिए, और इस तरीके से अभी अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान हमारी फ़िक्र करना छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज़ के ऊपर बात करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहली तो बात ये कि देखिए जी, पाकिस्तान जो सा एक इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल ठीक है। इस्लामिक कंट्री के होने के नाते हमारा टोटल दुनिया के अंदर एक हमारा नाम और तरक्की की तरफ हम लोग का कदम होना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को लेकर सबके सामने एक रोल मॉडल बने। ठीक है। जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे और अगले को हमेशा से ब्लेम करते रहेंगे कि वो उसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, तो इस तरह ना कि हम कभी अपनी तरक्कियों से सीखेंगे और हम कभी तरक्की भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा तरक्की देखें, हमेशा वो बंदा करेगा जो अपनी गलतियों से खुद सीखे। जबरदस्त। टॉपिक भी यही है कि भाई हमने, मतलब यह है कि बहुत सी माजी में और हर एक कंट्री से, स्टेट से गलतियां होती हैं, पॉलिसीज मतलब कि कुछ गलत बन जाती हैं, जिसकी वजह से अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसके रिलेशन इंडिया के साथ भी बेहतर हैं, ट्रेड भी हो रही है और वहाँ पे इवन जो सा इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना के साथ भी बेहतर है, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट जा रही है। दोनों कंट्रीज अगर हम अपनी सोच के मुताबिक सोचें, मतलब पाकिस्तानी सोच के मुताबिक कि वो इस्लामिक नॉन इस्लामिक के कंसेप्ट से, तो वो नॉन इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं। हमें वो कह रहे हैं कि हमारे, आप अपने बारे में सोचो। असल में इंसान अगर इस चीज़ का सोचेगा तो वो फ़र्द वाहिद की तरफ से सोचेगा। अगर हम लोग खुद को ठीक करने की तरफ तवज्जो देंगे तो हम मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। अगर हम दूसरों को देखते रहें कि बलोचिस्तान ने या अफगानिस्तान ने यूँ कर दिया, तो वो ये समझें कि वो अपने आप को एक बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ वो गामजन कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, यानी किसी को ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियाँ बंदा खुद सीखे और उसको सुधारने की कोशिश करे। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हमारे रिलेशन अफगानिस्तान
पाकिस्तान या जो भी नेबर इंडिया के साथ या चाइना के साथ तो ऑलरेडी बेहतर है, ईरान के साथ, इन कंट्री के साथ बेहतर हो पाएंगे? इंशाल्लाह जी जरूर बेहतर होंगे। हमारी ऐसी कोई पॉलिसीज नजर आ रही हैं आपको कि हाँ यार अब पॉलिसीज बेहतर हो रही हैं? हमारी पॉलिसीज वाकई बेहतर हो रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो सी पहले सिचुएशन वगैरह चल रही थी उसके हवाले से वो काफ़ी उसमें बेहतरी आई है। और उसको मजीद जो सा हमारे कोर्ट्स वगैरह के अंदर हम लोग का जो सा जुडिशरी सिस्टम है, हम लोग का जो सा जजेस है, जो हम लोग के यंग जनरेशन है, उसके अंदर ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा सोच जो सी है वो बहुत ज़्यादा डिवेलप हो चुकी है। यानी कि उनको पता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ ठीक है। नो डाउट सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ों का खास तौर पे यूथ को पता चला, लेकिन यूथ हमारी पॉलिटिशियन में तो है नहीं। हमारी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं खास तौर पे फॉरेन पॉलिसीज़, वो यूथ तो बनाती नहीं, वो लोग बनाते हैं जो शायद आज से तकरीबन 20-20, 25-25 साल पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं। असल इस चीज़ का आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ वो आती है तो वो हमेशा सबको उसके अंदर बीच नहीं लाया जाएगा। अभी आपने बोला कि जो यंग जनरेशन है उनको इस चीज़ का नहीं पता। नो डाउट इसमें शक करने वाली बात यह है कि यंग जनरेशन जो सी है वो इन्हीं चीज़ों को लेके चलने वाली है मजीद आगे। ऐसे ही है। क्यों हम आगे एक चीज़ को सपोर्ट करेंगे या किसी चीज़ को हम गलत कहेंगे? सोशल मीडिया जो सा दौर है तो उससे लोग जो सा बहुत ज़्यादा वाकफ हो रहे हैं। ठीक है, उसके अगर जो सी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हर चीज़ की, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी यानी कि लोगों के अंदर उसकी सोच डेवलप होती है। हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद उसामा। क्या करते हैं आप? मैं वकालत कर रहा हूँ जी। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अभी अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने के बजाय अपनी बात करे। हमें जो उनसे कहीं पे जाके हमारी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है या हमारी फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मतलब रिलेशन एक आपको किस तरीके से नज़र आ रहे हैं? रिलेशन तो जी ये हमारे वैसे भी मुसलमान भाई हैं, तो एज आ रिलीजन देखा जाए तो जी हम सब आपस में एक ही हैं जी। ठीक है। इसके अलावा जो बात आप कर रहे हैं कि हम गलतियों का एतराफ़ नहीं करते, तो ये 100% भी कहा जाए जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, पास में जो हमसे कुछ हुआ, पॉलिसीज बेहतर नहीं बनी, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें, तो क्या हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो एज़ कौम हमें सोचना चाहिए। ठीक है। कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है हमें वो करना चाहिए, वो कुछ नहीं करना चाहिए जो मेरी ज़ात के लिए बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक मैं अपनी गलतियों को दूसरों के कंधों पे डालता रहूँगा तब तक तो मैं फिर उसी जगह पे खड़ा हूँ ना जी, ऐसे ही है, जिस जगह मैं पहले था। तो जब तक हम अपनी गलतियों को खुद एतराफ़ नहीं करेंगे, उनको सुधारेंगे खुद नहीं, एज कौम नहीं सुधारेंगे तो कभी नहीं सही हो सकता। इसकी क्या वजह समझते हैं? लास्ट में बस मुझे बता दें कि अफगानिस्तान के इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया कर रहा है, चाइना के साथ भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उस तरीके से मतलब नो डाउट कि ट्रेड हो रही है, लेकिन उस तरीके से रिलेशन नहीं बेहतर। क्योंकि सबसे पहले ना जी इधर आज तक पाकिस्तान में जो सियासी हुकूमतें हैं वो मतलब ना तो मुस्तकिल रही हैं जी। ठीक है। ना प्रॉपर हैं वो। ठीक है। तो कोई भी जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है उधर तो कोई भी मुल्क आपके साथ तब तक नहीं म्यूचुअल अपने इंटरेस्ट शो करवाता जब तक आपकी ये डेमोक्रेसी मजबूत नहीं है। सबसे पहले तो जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाजमी है जी। ठीक हो गया। आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद अदीब। ईद करीब आने वाली है, सबसे पहले ये बताएं बाजार में मार्केट में खरीदार आ रहे हैं, शॉपिंग हो रही है? माशाल्लाह इतना रश है बाजार में कि कचाकच पहले ही बैठे हुए हैं दुकानदार। अच्छा, मैंने कहा यार कह रहे हैं सेल हो रही है। नहीं सेल तो बिल्कुल नहीं हो रही भाई। माशाल्लाह आज हमारे पे हमें गिफ्ट मिला, एलडी बड़ी है, ये देख लें, वो दीदी वाला बेचारा बाहर गया। ठीक है, कोई बंदा नहीं यहाँ पे खड़े होकर होता इतनी बड़ी मार्केट और कैमरे में आप देख सकते हैं कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीख लेते। अपने नेबर्स के साथ अफगानिस्तान की अगर बात करें, पहले हमने अगर बात करें अफगान वार की, ड्रोन अटैक्स की, जो हमने अमेरिका को हटे दिए, उन्हें नाराज किया, आज भी हम क्यों नहीं सीख लेते उन गलतियों से, क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करते? भैया ना हमारे रिलेशन हो ही नहीं सकते बेहतर। हमारे हुक्मरान पहले ठीक होंगे। अच्छा। हमारे पास सब कुछ आएगा। हमारा पाकिस्तान में अपने पास हमारे पास सारी नेमतें हैं। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने 4 मौसमों में नवाजा है, हर चीज है पाकिस्तान में। हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद करें ना, हमारे पास अपना सब कुछ पूरा होता है। यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, सारी चीजें पाकिस्तान। आप इंडिया को देखें तो वो सबसे पहले अपने मुल्क को पूरा करता, उसके बाद चीज एक्स्ट्रा बचती थी वो देता, वो अपने आप को आवाम को नहीं देता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखें, इंडिया जो था ऑयल
इंपोर्ट भी करता है। हाँ, वो इंपोर्ट करके इवन उसे आगे एक्सपोर्ट करता है। जी, उसके बाद एक्स्ट्रा बचता तो वो करता है। ठीक हो गया ना, वो ये नहीं करता कि इधर अपनी आवाम को दलील डॉलर में पैसे ठीक हो गया। ये नहीं करता। अच्छा, ठीक है, हमें भी ये चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है, जो अवाम को फायदा हो वो काम करना चाहिए। अच्छा, हमारे गवर्नमेंट की, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें, जो भी गवर्नमेंट आती है उसे पाकिस्तान की पब्लिक को छोड़ के कश्मीर की अवाम, अफगानिस्तान की अवाम, बर्मा और यमन की और पता नहीं कहाँ कहाँ की अवाम पब्लिक की उसे फिक्र होती है। कभी अफगानिस्तान का जाके इंटरनेशनल लेवल पे हम इशू उठाते हैं जी, उधर बहुत जुल्म हो रहा है, उधर बहुत जो है हालात खराब है। अपने घर की हम फिक्र क्यों नहीं करते? सबसे पहले जब हुक्मरान ओहदा लेता है ना, ठीक है, वो जब ऐद करता है उसमें सबसे पहले वो जिम्मेदार होता है इस चीजों का कि यहाँ पर कोई भूखा मरेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो खुदा के घर जाकर पकड़ है उसने। ठीक है, अब हम लोगों को ना बस ये है कि पैसों की लालच में मौत भूल गई। अच्छा, आपने बोला कि मरेगा तो खुदा के घर या आगे जाके उसकी पकड़ होगी। बिल्कुल होगी भाई, मैं अगर ऐद करूंगा ना, आपकी सबकी जिम्मेदारी लूंगा, ठीक है, वो मेरे भी पता